मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। मैं आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स को कराऊंगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने दे दिया है। आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 को कराऊंगा। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग का फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पर क्वेश्चन है। तो फाइनाइट सेट में हम लोग जिसको काउंट कर पाएंगे, जिसको लिख पाएंगे, वही हम लोग का क्या होगा, फाइनाइट होगा। और जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग का क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसके बारे में हम और नहीं पूरा लिख पाएंगे। जैसे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में है द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर। हम लोग जानते हैं कि मंथ में कौन कौन सा, ईयर में कौन कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका एक सेट हो गया। तो आंसर में ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनाइट सेट हो गया। पता है ना 12 मंथ्स होता है आंसर। सेकेंड में ये हम लोग का सेट तो है 1 2 वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 एक एक बढ़ते जा रहा है, मतलब वेल डिफाइंड है। लेकिन ये जो सेट है ये हम लोग का इनफाइनाइट, डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया ना, इसी समय इन्फिनिटी तक गया तो इनफाइनाइट सेट। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसका जो हम लोग का हो जाएगा थर्ड का, ये देखिए 100 में खत्म हो गया, बीच में डॉट डॉट जरूर है लेकिन लिखेंगे तो पूरा लिख पाएंगे, 1 2 3 4 5 से लेकर 99। यहाँ पर डॉट डॉट तो नहीं ना, मतलब 100 में जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेट क्या होगा, ये हम लोग का फाइनाइट होगा। अब उसके बाद 4 का आंसर, तो 4 में हम लोग का क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सब पॉजिटिव, सबको लिखना है। उसके जितना भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग का आएगा 100 100 200 3 लेकर डॉट 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 लिखते जाएंगे, ये कल पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और इस जो हो जाएगा ये हम लोग का बोलता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम बट प्राइम, जब 99 से कम हो रहा है तो हम लोग का क्या हो गया, फाइनाइट हो रहा है। अब ये प्राइम रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम नंबर ऐसे स्टार्ट होता है हम लोग का, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इस टाइप से आता है ना। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का फाइनाइट। अगर यदि इधर और रहता ग्रेटर देन 99 रहता तब हम लोग का फिर ये सेट जो होता वो हम लोग का क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। इसी को हम लोग को बताना है, द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ये हम लोग का वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन होगा, इनफाइनाइट लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग का फर्स्ट वाला जो हो जाएगा, एक लाइन है, एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन होगा। तो हम लोग का फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेकंड में हम लोग का है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये हम लोग का क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसलिए फाइनाइट होगा क्योंकि हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट ABCD यही ना होता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ABCD को तो लिख ही पाएंगे ना, ABCD ये तो कंप्लीट हो जाएगा ना, जेड में आके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा हम लोग का। द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल मतलब 5 10 11 मतलब सॉरी 5 10 15 20 ऐसे करके कितना इनफाइनाइट तक जाएगा। नहीं तो हम लोग का आंसर ये जो हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हम लोग तो उतनों को काउंट कर ही पाते हैं, मतलब इसको काउंट किया जा सकता है। सेट ऑफ जो जो एनिमल है, मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया किसी को जिम्मा दे, तुम इसको भाई यहाँ का काउंट कर, तुम यहाँ का, फिर तो सबको ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का फाइनाइट होगा। और इसके बाद जो है हम लोग का क्या है,
द सेट ऑफ सर्कल्स इन ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर्स, सॉरी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। यहाँ से कितना सर्कल पास कर सकता है, हम रेडियस जितना होगा उतना कितनों पास कर सकता है, मतलब बस यहाँ से पास करना चाहिए था ना। तो हम लोग का इनफाइनाइट सर्कल, मतलब पहले कोई पॉइंट ले लेंगे मतलब इसको हम लोग एक पॉइंट से हम लोग डिफरेंट रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट से तो बहुत सारा सर्कल जो है पास हो सकता है, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का इनफाइनाइट होगा। तो इसी टाइप से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट्स। तो पहले नल सेट्स बताए थे, नल सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है, मतलब इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं रहे, वैसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। तो देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, ऐसा पॉसिबल है? जैसे 1 2 से डिवाइड होगा, हम लोग का 1 3 5 7 9 ऐसे ना जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर जो ऑड हो और डिविजिबल बाय 2 हो, यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा। मतलब कोई कितना एलिमेंट मिला, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो ये हम लोग का नल सेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है किसका, नल सेट का, तो इसमें यस होगा, ये नल सेट ही होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर जो 2 का मल्टीपल रहता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 2 का मल्टीपल में कोई प्राइम नंबर होता है, हाँ एक होता है, 2 जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर, मतलब ये सिंगलटन सेट में आएगा। इसमें एक एलिमेंट तो मिल गया ना, लेकिन नल सेट के लिए हम लोग को एक भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, एक एलिमेंट मिला, कौन मिला, 2 मिला, 2 जो कि हम लोग का इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम लोग का नल कहाँ हुआ, मतलब एक एलिमेंट बचा ना, तो ये हम लोग का आंसर में नो होगा, ये नल सेट जो है हम लोग का नहीं होगा। एक्स such that x is a natural number, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए और ग्रेटर देन 7, 5 से छोटा नेचुरल 1 2 3 4, यही 5 से छोटा आएगा, एंड 7 से ग्रेटर 8 9 10 ऐसे करके, एंड है ना, मतलब दोनों में कोई कॉमन है, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है नहीं ना है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है। तो हम लोग का नेचुरल नंबर का कोई भी ऐसा एलिमेंट हम लोग का हो ही नहीं सकता, मतलब हम लोग का क्या हुआ, 5 हुआ, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, तो ये भी हम लोग का यस होगा। y such that y is a point common to any two parallel lines, कोई दो लाइन पैरेलल ले, इसमें कोई कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों जब पैरेलल है तब एक कोई कॉमन, जब इसमें होगा तो उसमें नहीं होगा, उसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, यानी हम लोग का जब एलिमेंट ही नहीं मिलता है कोई सेट में तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो इसलिए ये भी हम लोग का नल सेट का ही एग्जाम्पल है, इसलिए इसका भी आंसर जो होगा यस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो पहला वाला में हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए में और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए है, हाँ ए है, बी है, बी भी है, सी है, सी भी है, डी है, सब तो मिल गया ना, तो आंसर होगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा इसका आंसर में। 4 है,
हाँ 4 है, 8 है, 8 तो इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो यहीं पर दोनों सेट हम लोग का इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बी। ये हम लोग का सेट बिल्डअप फॉर्म में है, इसको हम लोग लिखते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 इक्वल टू है, तो कितना आ जाएगा 2 4 6 8 10 लिखेंगे तो यही फॉर्म में होगा ना, रोस्टर फॉर्म में यदि लिखते हैं तो 2 4 6, ये भी तो है 2 4 6 8 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल टू बी हो जाएगा। इसमें x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो कितना हो जाएगा 10 20 30 ऐसे करके ना आएगा, 10 का मल्टीपल, और ये है 10 15 25 20 भी है 25, ये तो मल्टीपल ऑफ 5 है। ये क्या बोलता है, ऐसे यदि बोले उसमें भी सब इंक्लूड हम लोग का नहीं है, तो इसमें 15 इसमें है, मल्टीपल ऑफ 10 में 15 आता है नहीं आता है, तो इसका जो आंसर होगा 4 का आंसर कितना होगा इज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए और सेट बी हम लोग का इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगर यदि हम लोग का इक्वल है तो रीजन भी बताना है, और यदि इक्वल नहीं है तो उसका भी रीजन बताना है। तो फर्स्ट में हम लोग का कितना है, फर्स्ट में हम लोग का ए में है 2 3, ए में है 2 3, और बी में हम लोग का है x such that x is solution ऑफ, किसका सॉल्यूशन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, 2 और 3 में टूट जाएगा, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 निकालेंगे तब ना पता चलेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 को 0 करेंगे एक बार, और एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो b हम लोग का कितना हो गया -2 -3। ये सेट a है और ये सेट b है, तो दोनों इक्वल है, a इज नॉट इक्वल टू b, आंसर हम लोग का क्या होगा, आंसर हम लोग का नो होगा, एंड बी आर नॉट इक्वल। यही यदि 2 3 आता तो हम लोग का इक्वल आता। सेकंड वाला को देखते हैं, तो सेकंड वाला में हम लोग का क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं पहले ए को। तो इसमें कौन कौन है रोस्टर में, जब एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं उसी को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो हम लोग का सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ है, ओ है, एल है, एल तो लिखा गया है, ओ भी लिखा गया है, डब्ल्यू नहीं लिखा है, यही लेटर से वो बना है। और बी में क्या है, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, यहाँ भी एफ है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, आगे पीछे, लेकिन सब तो मिल गया ना, तो हम लोग का ए इक्वल टू बी होगा। तो इसमें आंसर हम लोग का क्या होगा, यस होगा। ये दोनों सेट हम लोग का इक्वल होगा, ये वाला इक्वल नहीं हुआ, ये दोनों सेट हम लोग का क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ एलिमेंट को भी सेम होना चाहिए, और इक्विवेलेंट में खाली नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी रहे। इसमें 3 एलिमेंट, सेट में भी 3 एलिमेंट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले 2 एलिमेंट वाला, किसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट वाला तो सेट नहीं है, 2 एलिमेंट वाला देखते हैं, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं सिंस Na इक्वल टू 2, और ये किसके इक्वल, Ne के इक्वल, और ये किसके इक्वल, NH के इक्वल। तो हम लोग का ये 2 एलिमेंट वाला जो सेट हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो देयरफॉर द सेट्स
देयरफॉर द सेट्स ए बी ना बी सॉरी ए ई एंड एच आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, और कौन कौन इक्विवेलेंट होगा? 3 एलिमेंट वाला किसी में है? हाँ यहाँ पर है, 1 2 है, सी और एफ। सिंस एन सी इक्वल टू एन एफ इक्वल टू 3, और तो नहीं ना है? और नहीं है, तो ये हम लोग का, तो देयरफॉर द सेट्स सी एंड एफ आर, ये भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। अब 4 एलिमेंट वाला देखते हैं। 4 एलिमेंट, ये तो 3 है ना, एक 4 एलिमेंट, तो बी डी मतलब अल्सो एन बी इक्वल टू एन डी इक्वल टू एन जी इक्वल टू 4, एन बी इक्वल टू एन डी इक्वल टू एन जी इक्वल टू 4। देयरफॉर ये हम लोग का क्या हो गया? बी डी एंड जी आर इक्विवेलेंट। देयरफॉर द सेट्स बी डी एंड जी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वाला तो हो गया। अब इक्वल वाला में देखते हैं। इक्वल वाला में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें सेम होगा वही इक्वल हो सकता है, एलिमेंट यदि सेम सेम रहे तो पहले 2 वाला में चेक करते हैं। 0 ए है, 0 ए किसी में, ये तो 1 0 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ए बी एक मतलब पूरा मिलना चाहिए ना, तो इसमें हम लोग का कोई इक्वल सेट नहीं होगा। इसमें हम लोग का 2 वाला में इक्वल सेट नहीं होगा। 3 वाला में देखते हैं। सी और एफ ना, सी है और ये एफ है, इसमें 4 6 8 है, इसमें 4 8 12 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो इसमें भी हम लोग का इक्वल सेट नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 4 एलिमेंट वाला में। एक 4 एलिमेंट वाला ये है, एक 4 एलिमेंट वाला ये है, और एक 4 एलिमेंट ये है। तो इसमें देखिए 1 1 1 2 2 3 3 4 4 पूरा सेम सेम मिला ना। आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट सब रहना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग का कौन कौन इक्वल होगा? द सेट बी एंड डी आर इक्वल, मतलब 2 को सेट यहाँ पर हम लोग का इक्वल होगा, और इक्विवेलेंट में ये सब आ जाएगा। कौन कौन इक्विवेलेंट में कौन कौन आ जाएगा? ए ई एच आएगा, सी और एफ आएगा, और बी डी जी इक्विवेलेंट में ये 3 आएगा, और इक्वल में बी और डी आएगा। देखिए, अगर यदि कोई सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही। इक्विवेलेंट के लिए बस नंबर को सेम देखना है, मतलब इसमें जितना एलिमेंट उसमें उतना, तो इक्वल है तो मतलब वो तो सेम ही है, और साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम हो जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट के लिए खाली नंबर सेम होना जरूरी है, और इक्वल के लिए नंबर तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ एलिमेंट को भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग का ये जो है एक्सरसाइज 1.2 मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।